है ना? ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस किया है ना, ठीक है, और बहुत सारे लोग प्रोसेस है, तो आपको पता भी नहीं क्या चीज है, पहली चीज क्या ध्यान रखना पड़ेगा? नहीं पता किसी को भी? क्या ध्यान रखना पड़ेगा? चलो सुजीता मैम से ही पूछते हैं। सुजीता मैम, क्या ध्यान रखना पड़ेगा सबसे फर्स्ट चीज? अगर कोई भी पर्सन वेट लॉस जर्नी में आता है तो सबसे फर्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी पड़ेगी उसको? ये गुड मॉर्निंग सर। वेट लॉस जर्नी में जो फर्स्ट ध्यान सबसे पहले डिसिप्लिन ही है ना। और नंबर टू अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी डिसिप्लिन रहेगा तो सब कुछ होगा, डाइट हो। डाइट का कैसे ध्यान रखना पड़ेगा? मतलब डाइट में क्या लगता है, अगर आपने जब वेट लॉस किया था, और कितना केजी वेट लॉस कर लिया आपने टोटल? 15 kg सर। 15 केजी, राइट, ओके। तो अभी आपने जब 15 केजी वेट लॉस किया था, तो आपने किन किन चीजों पे फुल फोकस किया था? कितने महीने में किया था 15 केजी? सर 4 मंथ्स हो गए थे। 4 मंथ्स में 15 केजी, है ना? तो 4 मंथ्स में 15 केजी किया था, तो आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा था मेन? मेन मैंने अपना वर्कआउट का और डाइट का। डाइट में क्या? डाइट में अपना फ्यूल, ठीक ओके। है, मॉर्निंग एंड इवनिंग की फ्यूल का रखा था। और पूरे दिन अपना स्नैकिंग, मतलब जो भी डाइट चार्ट मिलता था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करती थी मैं। ओके। तो ये जो मॉर्निंग और इवनिंग फ्यूल आप किसी भी टाइमिंग पे ले लेते थे, या इनके भी कुछ टाइमिंग सेटल डाउन थे? टाइमिंग सेट थे। और टाइमिंग अभी सेट कभी थे। चेंज होता था तो उसी टाइम पे लेती थी, कभी भी टाइम चेंज नहीं किया। जिस टाइम पे मैंने कोच ने बोला उसी टाइम पे लेती थी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, है ना? तो अभी अमरीन जी, आपका डे वन है। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अगर आपका डे वन है तो, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमरीन मैम। आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। आपका डे वन है आज? नो सर, मैं पहले से ज्वाइन करी थी, थोड़े दिन से मैं आ नहीं रही थी, फिर मैं अभी ज्वाइन की ओके, हूँ। कोच कौन है आपके? मलिका मैम। मल्लिका मैम, राइट। तो हैंड रेस किया था आपने, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस यही बोलती हूँ कि मैंने भी अपना 30 किलो वेट लॉस किया था। ओके। और पहले तो जैसे डाइट कितना से कितना कितना केजी? 30 kg। 30 केजी, 30 किलो यस। वजन कम किया था, ओहो वाओ, हाँ, अमेजिंग। अभी वो फिर से थोड़ा सा गेन हुआ है क्योंकि मेरा पीसीओडी है, तो मैं जितना भी डाइट कर लूँ मगर थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है अपने से ही, वो पता नहीं वो हो जाता है। ओके। तो आपने जब 30 केजी वेट लॉस किया था, तो आपने सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखा था? सर पहला तो मैंने अपना जो है स्लीपिंग का, ओके। डाइट में जो है, क्योंकि स्लिप हर चीज़ से ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ डाइट कर लोगे या एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको ओके। पूरा जो है सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका जो स्लीपिंग आवर परफेक्ट होना चाहिए, आपका मूड भी स्विंग नहीं होना चाहिए कि आपके मूड से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि आपका वेट कितना लॉस होगा या नहीं होगा। और वाटर इनटेक जो था उसको अकॉर्डिंग टू माय बॉडी में मुझे, जैसे मुझे 2.5 से 3 लीटर हर रोज पीना है। और और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पानी पीने के तरीके से मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा था काफ़ी दिन तक, क्योंकि पानी को मैं एक ही बार लेती थी और गटक जाती थी जैसे पूरा। तो ये भी मतलब पानी पीने को भी ध्यान देना पड़ा। और हर चीज़ का टाइमिंग, जैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जैसे सुबह 8 से शाम को 8 तक ही मेरा सारा कुछ होना चाहिए। फ्रूट का इंटेक, सैलेड का इंटेक, ये सारा सब कुछ बहुत मतलब पूरा हर चीज़ डिसिप्लिन से करने के बाद ही सर हो पाया था। ओके। मतलब आपका कहने का मतलब है, जब आप वेट लॉस जर्नी को फॉलो करते हैं, या वेट लॉस जर्नी हम लोग करने जाते हैं, तो हमें हर छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है ना? ठीक है, ओके। सर और इसको हर कोई को इसको ना हर रोज ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो प्राइसलेस चीज है ना वर्ल्ड दुनिया में जो भी है ना, आपका बॉडी है। तो ऐसे बिल्कुल। नहीं है कि वेट लॉस, मतलब मैंने जो 1.5 साल से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने बस ये सीखा है कि आपका अगर आपका हेल्थ है तो सब कुछ है। वंस अगर बिल्कुल। हेल्थ खराब हो जाएगा तो आप फिर बिल भरते रहोगे मगर वो हेल्थ ठीक नहीं होगा। काफ़ी सारा मतलब मेरा लिस्ट था, 50 से ऊपर मेरे बीमारियाँ थे। अभी मेरा वेट लॉस जैसे 110 टू 80 से फिर अभी 85 में हूँ। तो अभी भी मैं आइडियल में नहीं हूँ मगर मेरे को एक भी बीमारी नहीं है।
मतलब चल लेती हूँ। 110 से 85, राइट? हाँ, यस कोई सर। बात नहीं। ये आइडियल नहीं हो फिर भी, जो आपने वेट लॉस की जर्नी में है ना अपने आप पे ध्यान दिया, अपने आप पे फोकस किया, अपने आप अपनी बॉडी की जो डिमांड पूरी की ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसी के कारण से जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है Yes, sir. ऑटोमेटिकली चले गई होगी, है ना? वेरी गुड, है ना? तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मैम। और अभी रेगुलर सेशंस का पार्ट रही है ना? ठीक है, हम लोग भी वापस से सेशंस में आना चालू किए अभी अभी, ठीक है, ओके, और आप लोग भी आइए, तो और भी बढ़िया हम लोग सब चीज करेंगे, है ना? थैंक यू वेरी मच, है ना? ठीक है। तो देखो, ऐसे ही छोटी छोटी चीजों का देखो, कई लोग बोलते हैं कि हाँ वेट लॉस करना है, सबको करना है वेट लॉस, है ना? आपको भी करना है, दुनिया दुनिया भर। अब वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के साथ हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? अब छोटी छोटी चीजों में सबसे पहली चीज आती है आपका डाइट, से इंपॉर्टेंट आता है आपका टाइमिंग, है ना? ठीक है। अब वेट लॉस जर्नी में सबसे पहली चीज का आप ध्यान रखो, सबसे पहली चीज का क्या ध्यान रखना है कि आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। सबके पास 24 घंटे है अवेलेबल? कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास 24 घंटा 1 मिनट एक दिन में? हाँ, वन डे और वन नाइट किसी पर्सन क्या अलग से होती है कि आपको 24 घंटे 1 मिनट मिले, या 24 घंटे 2 मिनट मिले, या 24 घंटे 3 मिनट मिले? होती है किसी के पास? किसी क्या होती है क्या? नहीं होती ना? होती है या नहीं होती? अरे भाई, कैसे मूर्ति बन गए? हेलो, है? नहीं है? कुछ तो बोलो। नहीं होती ना? ओके। मतलब सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं, और 24 आवर्स से ज्यादा किसी भी पर्सन को नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। तो ये 24 आवर्स में, है ना, आपके पास भगवान ने आपको 9 आवर्स, ओनली फॉर 9 आवर्स ही फूड को इंटेक करने के लिए दिए हुए हैं। कितने? इन 24 घंटों में ओनली फॉर 9 आवर्स ही आपको फूड को इंटेक करने के लिए दिए है, ठीक है? बाकी आप 24 घंटे में 9 आवर्स हटा दो, तो बचे कितने? कितने बचे? अगर आप 24 में 9 माइनस कर दोगे तो कितने बचे? कितने बच जाएंगे? 14 या 15? 15 आवर्स बच जाएंगे, है ना? तो ये जो 15 आवर्स है, ये 15 आवर्स हमारी बॉडी को कोई चीज की नीड नहीं होती। क्यों नीड नहीं होती? क्योंकि आप जब भी कोई खाना खाते हो, है ना, ठीक है, ओके, कौन कौन ऐसा करता है, खाना मुंह में गया और सीधे अंदर, कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस लगती है चबाने के लिए? चबाने के लिए कुछ टाइम लगता है ना, ठीक है? तो आप ही सोच के देखो, यहां से जब बॉडी का खाना अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद में, है ना, आपकी आंखों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके दांतों के लिए, ठीक है, आपके कानों के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके बॉडी के ऑल ओवर ऑर्गन्स के लिए बॉडी क्या करता है? बॉडी नीडेड चीजें अंदर से ही तो इकट्ठा करता है ना, आपके खाने से ही तो इकट्ठा करता है। और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं बॉडी के पास। किस किस को लगता है सेकंड ऑप्शन आपकी बॉडी के पास? नहीं है ना? अब सोचो, आपने जो खाना खाया, और वो खाने को अगर एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, या आपने टाइम ही नहीं दिया, ठीक है, ओके, तो फिर वो खाना खाने का मतलब भी नहीं है, खाना खाने का मतलब भी नहीं। तो सबसे पहला नियम जो आप सभी लोगों को फॉलो करना है, कि आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे 14 से 15 घंटे की फास्टिंग पे डालना है, और 9 आवर्स के अंदर आपको आपके सारे मील्स को कंप्लीट करना है। सारे मील्स मतलब क्या होता है? सपोज करो, टाइमिंग कैसे सेटल्ड आउट करते हैं हम लोग, मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है? जैसे कि सपोज करो, मैंने अभी ये अपना टी कंप्लीट किया, ठीक है, ओके। अब मैं ये टी कंप्लीट करने के बाद में राइट 8 o'clock मैं यहां से अपने जिम के लिए निकल जाऊंगा, वर्कआउट के लिए निकल जाऊंगा। फिर मैं 8 बजे जिम पहुंच 8:15 बजे जिम पहुंचूंगा, और 1 घंटा मेरा क्राइटेरिया सेट है, मेरे को वर्कआउट करना है, और मैं 9:30 तक मैं अपना रिटर्न अपने घर वापस आऊंगा। तो 9:30 से 9:45 के बीच में मेरा हर्बल लाइफ फ्यूल होता है, ठीक है? हर्बल लाइफ फ्यूल होता है।
तो आप सपोज करो मैंने 915 हर्बल लाइफ फ्यूल पिया, ठीक है, ओके। तो ये मेरा पहला मील हो चुका है कंप्लीट। कौन सा मील कंप्लीट हो चुका है? मेरा पहला मील कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे नाइट के मील को खाना है, तो मैं यहां से कंप्लीट करूंगा कि 9:30 1 आवर्स हो गए, सॉरी 9:30 अभी 0 आवर्स हुए, 10:30 1 आवर्स हुए, 11:30 2 आवर्स हुए, 12:30 3 आवर्स हुए, 1:30 4 आवर्स, 2:30 5 आवर्स, 3:30 6 आवर्स, 4:30 7 आवर्स, 5:30 8 आवर्स, और 5:30 6:30 9 आवर। मतलब मैंने 9:30 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, तो मेरा जो लास्ट मील हो जाएगा वो 6:30 हो जाएगा, या हार्डली 7 o'clock, हार्डली 7 o'clock। पर हम लोग 90% क्या करते हैं लोग, सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हमने 8 या 9 बजे लिया, तो रात का डिनर का डिस्टेंस इतना रहता है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है बॉडी की जो आपको आपके फूड को एब्जॉर्ब नहीं होने देती प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको पहले पहली सबसे पहली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 9:30 मॉर्निंग का फ्यूल लिया, तो आपको नाइट के फ्यूल को 6:30 के बीच में कंप्लीट करना ही करना है, ओके। और बीच में जो स्नैकिंग टाइमिंग आएगा, लंच टाइमिंग आएगा, इसी बीच में आपको कंप्लीट करना है ना, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया सेट कर लो, और ये क्राइटेरिया ओनली फॉर वेट लॉस जर्नी के लिए नहीं है ना। जैसे अभी अमरीन मैम ने बोला कि सबसे पहले बॉडी है आपकी, सबसे पहले हेल्थ है आपका, ठीक है, ओके। और सबसे पहले बॉडी है और सबसे पहले हेल्थ है, तो सबसे पहले उसको कैसे मतलब प्रोटेक्ट करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप उसका ध्यान रखना सीखोगे नहीं, ध्यान रखना समझोगे नहीं, जब तक आप अपनी बॉडी को एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ नहीं लेके जा सकते, ठीक है, ओके। तो पहला क्राइटेरिया है कि अपने बॉडी को 14 आवर्स फास्टिंग मोड में डालो, और 9 to 10 आवर्स के अंदर खाना चालू करो, ठीक है, ओके। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि आपको पता रहना चाहिए कि जब आप एक अच्छा डाइट फॉलो करते हो, ठीक है, ओके, तो कभी भी इंटरनली ड्राइनेस आपको महसूस नहीं होना चाहिए। किस किस के साथ होता है ऐसा कि आपको आपकी बॉडी ड्राई फील कराती है, या आपको लगता है आपको डिहाइड्रेट मोड में। कभी कभी क्या होता है पता है आपको, जब आप अच्छी डाइट भी फॉलो करने जाते हो ना, तो अच्छी डाइट फॉलो करने से भी एनर्जी कम हो जाती है ना। या आपको ऐसा लगता है यार कुछ तो मुझे हैवीनेस हैवीनेस फील हो रहा है। ऐसा हुआ कभी आप लोगों के साथ? अगर ऐसा हुआ आपके लोगों के साथ में, या ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ में, तो आपको अपने वाटर इनटेक को चेक करना है। किसको चेक करना है? आपको अपने वाटर इनटेक को चेक करना है। क्योंकि वाटर इनटेक एक ऐसी चीज है जो अगर आपके बॉडी में प्रॉपर वे से नहीं गया, ठीक है, ओके, या प्रॉपर वे से वाटर इनटेक प्रॉपर वे से नहीं हुआ आपके बॉडी का। क्योंकि देखो, जब भी आप न्यूट्रिशन कंटेंट इनटेक करेंगे या पोषक तत्व अपने बॉडी में डालेंगे, तो उनकी कुछ डिमांड्स होती है, ठीक है, ओके, वो आपके वाटर से पूरी होती है, ठीक है, ओके, है ना। तो वाटर इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, प्रॉपर वाटर इनटेक। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करते हैं, या प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको और भी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे दूसरा क्या है, सेकंड आपका वाटर इनटेक। वाटर कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, वो तो सबको पता है ना। अकॉर्डिंग टू 20 kg 1 लीटर वाटर का इंटेक आपको करना है, ठीक है, ओके, है ना। और 20 kg 1 लीटर मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो मेरा वेट, आइडियल वेट, ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू वेट, आपका जो आइडियल वेट आपका बॉडी डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से, ओके, है ना। तो जो आपका बॉडी का वेट है, ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर पीना है। और वाटर का भी एक क्राइटेरिया होता है ना, पीने का, कि कितना वाटर कब पीना चाहिए आपको। वैसे हर घंटे में 1 गिलास पानी का इंटेक बोलते हैं। अब गिलास डिपेंड करता है, ये भी मेरे पास गिलास ही है।
अब ये आधा लीटर का एक गिलास है, अगर मैं इसको 12 गिलास पीता हूँ तो 6 लीटर पानी हो जाता है ना। जो अपने नॉर्मल ग्लासेस होते हैं, है ना, 330 ml के, वो ग्लासेस का पानी बोलते हैं, ठीक है, ओके। पर सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना, ठीक है, 3 पार्ट में डिवीजन होता है, ओके, हर चीज का, ठीक है, ओके। आफ्टरनून, सॉरी, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड मिडनाइट, ठीक है, ओके, सॉरी, इवनिंग, ओके। अब सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को मॉर्निंग आवर्स में सारी चीजों की जरूरत रहती है, मॉर्निंग आवर्स में, है ना, ठीक है। जैसे कि आपने वर्कआउट भी एड ऑन किया, आपका मॉर्निंग का वर्कआउट आपको अलग रिजल्ट देगा और नाइट का वर्कआउट आपको अलग रिजल्ट देगा, ठीक है, ओके। बट मॉर्निंग के वर्कआउट का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, ओके, है ना। पर वो क्या होता है, आजकल टाइमिंग इशू इतने आ रहे हैं, इसलिए लोगों ने नाइट का वर्कआउट, हम भी इवनिंग सेशंस इसलिए चलाते हैं, ठीक है, ओके, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इवनिंग वर्कआउट आपको रिजल्ट नहीं देगा, पर मॉर्निंग से कम देगा, ठीक है, ओके, है ना। वैसे ही हर चीज डिपेंड करती है, ठीक है, ओके। जैसे कि बोलते हैं ना, सबसे पहला क्या होता है, मॉर्निंग फ्यूल अपना, ठीक है, ओके। सबसे पहला क्या होता है, मॉर्निंग फ्यूल। दूसरा क्या होता है, आपका प्लेट वन मतलब सलाद, प्लेट टू मतलब लंच, ठीक है। और नाइट में क्या को क्या बोलेंगे हम लोग, रिकवरी फ्यूल। नाइट का रिकवरी फ्यूल मतलब जब आप दिन भर आपकी बॉडी वर्किंग करती है, दिन भर सब चीज करती है, तो उसको एक प्रॉपर क्या बोलेंगे, दिन भर आपका बॉडी जो वर्किंग किया, है ना, ठीक है, ओके, तो उसको जब रेस्ट करने जाएगा बॉडी आपका, आपका बॉडी जब रेस्ट करने जाएगा, तो उसको प्रॉपर वे से फ्यूल चाहिए, ताकि वो रेस्ट करने में गया। जैसे कि होता है ना, आप जब नाइट में बेड पे जाते हो, तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले आपका बेड अच्छा सा बिछा होना चाहिए, राइट या रॉन्ग, है ना। अगर आप सोचो आपका बेड में गंदगी रहेंगी, तो आपको नींद आ पाएंगी प्रॉपरली? या आप अपने बेडरूम में गए, आपका लाइट ऑन रहे, या कोई ऐसा म्यूजिक चल रहा रहे, ठीक है, ओके, मतलब ऐसी कुछ अनवांटेड चीज होते रही, जिससे आपको आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ। हम जब भी जाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें प्रॉपर स्लीप के लिए नींद आना तो जरूरी है, पर नींद आने के साथ साथ हमारा बेड क्लीन रहना चाहिए, ठीक है, ओके, हमारा लाइटें ऑफ रहना चाहिए। वैसे ही हमारा बॉडी का इंटरनली सिस्टम चलता है, क्राइटेरिया चलता है कि आपको कैसे क्या चीजों को मैनेज करना है, वो आना चाहिए। क्योंकि अगर ये करना नहीं सीखेंगे आप, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग रेगुलर बेसिस पे इन सब चीज को सिखाएंगे। और कल संडे है, तो कल जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, ठीक है, ओके, कल हम लोग हमारा फैमिली डे, है ना, सेकेंड फैमिली डे सेलिब्रेशन करेंगे, ओके। तो कल संडे कितने बजे, 8:30 मॉर्निंग, सब उठ जाते हैं ना संडे, जल्दी उठ जाते हैं सब लोग, है ना, इसलिए थोड़ा लेट कर रहे हैं। 8:30 नहीं, 8 o'clock करते हैं, है ना, कि यही टाइमिंग रखे जो क्लब का टाइमिंग रहता है, ये तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, है ना। कितने बजे, 7 बजे करें? लास्ट टाइम कब किया था सुजीता मैम हमने, कितने बजे किया था? 8 बजे के 8 बजे, हाँ, तो 8 बजे डन, ठीक है, ओके। तो 8 बजे हम लोग कल हमारा सेकंड फैमिली डे सेलिब्रेशन करने वाले हैं, और इस बार कुछ ना कुछ रिकग्नाइज लोग होंगे। बहुत सारे लोगों ने डिसिप्लिन के साथ सारी चीजों को फॉलो किया है ना। और कुछ लोग अभी भी डिसिप्लिन है, ज्यादा लोगों ने तो नहीं किया है, एक दो लोगों ने ही किया है। कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है उनको प्रॉपर वे से रिकग्नाइज करेंगे, ओके, ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि नेक्स्ट फैमिली डे का आप भी पार्ट बनो, तो रिकग्नाइज होके आओ, ठीक है, ओके। और ट्राई करेंगे इस बार हमारा एक लाइफ स्टाइल डे भी हो जाए, है ना, मंथ के एंड तक, ठीक है, ओके। तो दोनों इवेंट है, और अभी कुछ इवनिंग इवेंट्स मिसिंग है, तो मंडे से हमारे इवनिंग इवेंट्स भी प्रॉपर वे से चालू होंगे, और 6:30 से 7 हमारा वर्कआउट सेशन रहेगा, और 7:30 के बाद हमारे इवनिंग इवेंट्स भी चालू हो जाएंगे मंडे से कंटिन्यू, ठीक है, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और कल का जो थीम है, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, तो इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ओके, है ना। तो
कल का जो थीम है आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे आ जाएगा, है ना। और उसी हिसाब से आपको तैयार होके कल बैठना है, कल रेडी होना है। और 8 बजे हम लोग एग्जैक्टली हमारे क्लब डे सेलिब्रेशन को स्टार्ट कर देंगे, ओके है ना। ओके ठीक है। तो आज वुमेन्स डे है, तो सबको वुमेन्स डे, है ना, की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे ऑल लेडीज, ओके ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भी सबका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, है ना, ठीक है ओके। मैं मेरी मम्मी से ही लेता हूँ, है ना, ठीक है ओके। मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और उन्होंने जिस प्रकार से मेरा ध्यान रखा या मेरी कद्र की या मेरे को हर चीज सिखाया, है ना, वैसे ही हम आप सभी लोग भी करते हो, तो ठीक है। तो हैप्पी वुमेन्स डे, और मेरे मेरे तरफ से हर वुमेन्स के लिए बहुत